अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अजीज तलबा, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आज हम आगे देखेंगे फीसद और इसके इस्तेमाल का तीसरा पीरियड, जिसमें हम नफ़ा और नुकसान के बारे में पढ़ेंगे, जो अक्सर आप देखे भी होंगे अपनी ज़िंदगी में। और ये जो चैप्टर मुकम्मल है, और दो दो जो चैप्टर हमारे पास ये तिजारत पे यानी पूरा हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। फीसद के इस्तेमाल, अप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, यानी फीसद का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो पहले दो क्लासेस में खाली फीसद देखे, फीसद कैसे कन्वर्ट करना देखे, सारी चीजें आप देख चुके हैं। अब उसी को हम क्या करना है, ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है उसको देखेंगे हम पहले। ठीक है, तो पहली चीज हमारे पास है नफा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस। नफा जानते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, फिर नुकसान है लॉस। कुछ भी चीज हम हासिल करते हैं तो उसके वक्त क्या होता है, हमको नफा मिलता है, और कुछ खो देते हैं या गुम जाता है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए ईद के वक्त अब्बा ने आपको और सब मिलाकर सब लोगों ने आपको 100 रुपए ईदी दी थी, तो कभी कभी आपके पास 100 रुपए में से आपके पास 10 रुपए खो जाते हैं, तो वो नुकसान हो जाएगा आपका। ये एक मिसाल मैं आपके लिए दिया हूँ। ठीक है, अब हमको क्योंकि डेली लाइफ में देखना है तो वहाँ चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। अलमारी खरीद लिया आपने, कूलर खरीद लिया आपने, फिर आपने और बहुत सारी चीज़ें जैसे जाके कुछ नोटबुक्स खरीद लिया आपने, फिर बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पर आपको किस शॉप पे, मान लीजिए रिटेलर है, वहाँ पर थोड़ा रेट ज़्यादा देगा, जहाँ होलसेल है वहाँ से लाएंगे वहाँ रेट कम होगा। तो इस हिसाब से कहीं नफ़ा होता है, कहीं पर नुकसान होता है। ठीक है, और बाज़ औक़ात उसी शॉप में से भी कभी रेट बढ़ने से और घट जाने से नफ़ा भी होता है और नुकसान भी होता है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, उसी दुकान से भी होता है हमको, तो नफ़ा नुकसान लगा हुआ है ज़िंदगी में हमारे साथ। आइए देखते हैं हम फिर। तो नफ़े में दो चीज़ें हैं, एक है कॉस्ट प्राइस होती है ना, कीमत खरीद होती है। देख लीजिए कैसा होता है, हम इसको देखेंगे। कॉस्ट प्राइस में इसे हम जब देखेंगे, कॉस्ट प्राइस है, इसको हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। ठीक है, उर्दू में कहेंगे कीमत खरीद। तो इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि आपको आगे पे 11-12 पढ़ना है, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे आप। वो कीमत जिस पर कोई शय खरीदी जाए, इस शय की कीमत खरीद कहलाती है। मान लीजिए मैंने एक पेन खरीदा है, वो है 10 रुपए में है। ठीक है, इसका जो रेट है 10 रुपए है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद कहेंगे इसको हम। खरीदा मैंने, ठीक है, 10 रुपए मैंने पेन खरीदा है, ये कॉस्ट प्राइस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कीमत फरोख्त, यानी सेलिंग प्राइस, जो हम बेचते हैं। सेलिंग प्राइस, फरोख्त करते हैं, फरोख्त है ना, बेचना होता है। ठीक है, वो कीमत जिस पर कोई शय फरोख्त की जाए ना, बेची जाए, उसको हम उस शय की क्या कहते हैं, कीमत फरोख्त कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लाया हूं 10 रुपए में पेन की जिक्र कर रहा हूं, अभी हमने किया ना, तो ये कॉस्ट प्राइस पेन की है, तो मैं सेल कर रहा हूं इसको मैं 12 रुपए में। तो क्या हो गया, मेरे पास नफा हो गया। कितना नफा हुआ, 2 रुपए का नफा मिल गया मुझे, है ना, 2 रुपए का नफा मिलेगा। इसके कुछ फार्मूले वगैरह भी आगे बताऊंगा आपको मैं। फिर इसी नोयत में अगर पेन लाता हूं 10 रुपए में और बेचता हूं 8 रुपए में, तो कितने का नफा नुकसान हो गया, ये मेरे पास नुकसान हो गया है 2 रुपए का, क्योंकि मैं लाया था 10 में और बेच रहा हूं 8 में, किसी वजह से मुझे बेचना पड़ रहा है, तो वहां पर 2 रुपए का नुकसान होगा। ऊपर हिस्से में वही पेन है और वहां पर मैं 12 में बेचता हूं, तो वो 2 रुपए का नफा हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरे लिए, ये नुकसान हो गया यहाँ पर। ठीक है, मोटी सी मिसाल मैंने आपके सामने रखी है। आइए देखते हैं आगे, फिर इसके कुछ चंद फार्मूले हैं, उसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, देखिए नफा के ताल्लुक से यहाँ पर फार्मूले दिए गए हैं। पहला क्या है, नफा मसावी है। नफा मसावी है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये कब लेते हैं, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस आपके ज्यादा हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस है ये, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद फिर प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ पर प्रॉफिट मसावी है प्रॉफिट बटा 100। प्रॉफिट है नफा जो होता है। ठीक है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो आगे 11-12 के लिए या फिर आगे जो लाइफ हमारी उसके लिए आसानी होगी। इंग्लिश में लिखते हैं तो ठीक है, उर्दू में लिखे कोई मसला नहीं है, आप प्रॉफिट की जगह पर नफा लिखते जाइए, मैंने पूरे नफे के लिए यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको आसानी समझ में आए। नफा है प्रॉफिट, गेन भी कहते हैं इसको, गेन हासिल करना होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट नफा है, फिर यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 है, फिर सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। जहां पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कॉस्ट प्राइस है 100 बटा 100 प्लस कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। यहाँ पर वैसी है
कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो इस फार्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नुकसान के देखेंगे, नुकसान के जो फार्मूले हम देखेंगे इसमें, नुकसान क्या है, नुकसान मसावी है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी जो बताया मैं आपको कितने का नुकसान हुआ, अगर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारी कम की होगी तो उस वक्त हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हम इसको। फिर लॉस परसेंटेज है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 है। फिर सेलिंग प्राइस है, यहाँ जैसे हमने प्रॉफिट लिखा है वहां लॉस है, इतना ही फर्क है दोनों में, ठीक है। जैसे यहाँ पर नुकसान लिखे ना, यहाँ पर जैसा हमने नफा, इसमें थोड़ा सा फर्क है, पहले सेलिंग प्राइस आना है, उसके बाद ये यहाँ कॉस्ट प्राइस आना है, बाकी सब में वही है, प्रॉफिट लॉस, फिर लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट, माइनस आना है, क्योंकि लॉस जब लिखेंगे वो माइनस होगा ना हमारे पास, घट जाएगा वहां पर से, इस वजह से माइनस तफरीक लिखते हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी है, देख लीजिए, थोड़ा सा इसको जहन में रखते हुए हल करना है, ठीक है। फिर आखिर में नोट दिया गया है, नफा फीसद या नुकसान फीसद की तहसीब हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कहते हैं, जो हम खरीदने की होती है, जब बताया कीमत खरीद होती है, उस पर हम पे नफा या नफा फीसद और नफा नुकसान जो भी है फीसद में हम इसको कॉस्ट प्राइस इस्तेमाल करते हैं। इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए आप। उसके बाद अगला देखेंगे हम, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8.3 है। पहला सवाल, एक दुकानदार ने होलसेल डीलर से एक अलमारी 4,500 या 4500 भी कह सकते हैं, 4,500 रुपए में खरीद कर 6,000 में फरोख्त कर दी, इसका नफा या नुकसान फीसद मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर बता रहा है खुले अल्फाज में, बआसानी हम समझ सकते हैं, 4.5 में खरीदी और 6 में बेच दी, क्या हो रहा है, बिल्कुल वेरी गुड, नफा हो रहा है। यहाँ हमको बआसानी मालूम हो रहा है इसी से कि हो रहा है क्या, 4.5 में खरीदी उसने अलमारी और 6 में बेच दी उसको, ठीक है, तो हमको नफा मिलेगा, कितना नफा मिलेगा, वेरी गुड, 1,500 का नफा हमको यहाँ पर हासिल होगा। अब आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। अलमारी देख लीजिए, मैंने मिसाल के तौर पर अलमारी रखी है, आपको उतारना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, न क्लास में उतारना, सिर्फ समझने के लिए मैंने चीजें यहाँ पर रखी हैं, तो उतारते बैठेंगे हाँ सर ने हमें क्लास में उतार दी, नहीं, ये समझाने के लिए मैंने आपको अलमारी रखी है यहाँ पर। देख लीजिए अब यहाँ क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 6,000, सेलिंग प्राइस 6,000 हो गया, कॉस्ट प्राइस 4,500 हो गया इसमें। तो इसके प्रॉफिट का फार्मूला चूंकि आप पहले बता चुके हैं, अब मैं बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट क्या है का फार्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब दोनों को रखेंगे हम, 6,000 माइनस 4,500 कितना आएगा, वेरी गुड, 1,500 का नफा हमको यहाँ पर हासिल हो गया। तो 1,500 रुपए हमको यहाँ पर मिले हैं, तो हमको क्या बोला गया है, फीसद में लाना है। ये तो हमको मालूम हो गया कि 1,500 का आ गया है, लेकिन इसको हमको फीसद में कन्वर्ट करना है। ये देखते हैं फीसद का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर नफा फीसद मसावी नफा बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब यह कीमत है, कितना नफा, उस कीमत में 1,500 रखना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4,500 है, फिर जरा देना है 100 से। फिर इसको देखिए यहाँ पर हम इसको मुकम्मल कट कर देंगे, इसको हम मुख्तसर करेंगे, यहाँ पर इसके 100 चलेगा, ठीक है। उसके बाद 5 के पहाड़ से तकसीम कीजिए आप, ये 15 के पहाड़ से तकसीम कीजिए, 15 हो गया, ये 100 बच गए, 15 तिया 45, फिर 3 के पहाड़ से कट कीजिए इसको आप, फिर जो भी जवाब आएगा यहाँ पर उतना फीसद हम यहाँ पर हासिल करेंगे, ठीक है। देखिए 100/3 जैसा मैंने अभी तकसीम किया था, अब 100 के 3 हिस्से करेंगे तो 3 3 3 3 3 होता रहेगा फिर वो, ठीक है। तो ये हो गया नफा फीसद, जो अलमारी खरीदी थी उसने तकरीबन इसको 33% प्रॉफिट यहाँ पर मिला है, और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई भी चीज बेचता है, चाहे कितने भी डिस्काउंट पे हो या कितना भी हो, उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत कम जगह पे ऐसा होगा कि उसको जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह पे। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 2। एक खरीदा फरोश, यानी इसको रिटेलर जो कहते हैं, होलसेल को होलसेलर कहेंगे या फिर रिटेलर को यहाँ पर खरीदा फरोश कहेंगे, ने एक कूलर 3,800 रुपये में खरीदा, 3,800 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत नकल व हमल पर उसने 200 रुपये खर्च किए। अगर उस कूलर को 4,400 रुपये में फरोख्त करता है तो नफा फीसद मालूम कीजिए। ये खुले अल्फाज बोला गया कि नफा फीसद कितना है। कूलर लिया उसने 3,800 में, फिर उसने नकल हमल फिर मरम्मत के लिए उसने 200 का खर्चा किया है, तो कुल मिला कितना होगा 4,000 रुपये हो गया, ठीक है। और बेचा कितना उसने 4,400 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ इसको
400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो वही प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ हमको मालूम करना है, यानी 400 का प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हुआ मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर जो 8.2 में आप जो सीखे हैं वो भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो हमने प्रॉफिट के फार्मूले हैं वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी असल चीज है सवाल समझना, क्या दिया है उसको लेते हुए सवाल समझते हैं, जवाब लिखना है। आइए देखते हैं। हम कूलर आ गया हमारे पास, इसकी कॉस्ट प्राइस है 3800, सेलिंग प्राइस है 4400, मरम्मत और नकुल अमल के लिए उसने 200 रुपए यहाँ पर खर्च किए। फिर नफा फीसद कितना हुआ वो हमको मालूम करना है। तो कुल कीमत कितनी हुई, कॉस्ट प्राइस प्लस मरम्मत और नकल अमल के 200 रुपए, जैसा मैंने बताया आपको, वो हो गया कुल मिलाकर 4000 रुपए यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आएंगे एक तरफ, नफा कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितनी थी 4400, और कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, वो 200 मिलाकर 4000 हो गई। तो 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसको नफा हो गया। तो इसका फीसद लेना है, फार्मूला वही रहेगा, फीसद का नफा, फीसद नफा बटा कुल कीमत, कॉस्ट प्राइस लिख सकती है, फिर कुल कीमत खरीद लिख सकती है, इंटू 100 होगा। कीमतें रखेंगे यहाँ पर आप, 400 हो गई इसकी कीमत, 100 फार्मूले का हो 4000 कुल कीमत, यहाँ पर है कुल कीमत जो उसने मरम्मत के लिए और नकल अहमद के लिए उस कूलर को लगाया था। ठीक है, यहाँ से वहां लिख जाने के लिए। तो यहाँ पर जब तकसीम करेंगे आप तो क्या होगा 10%। यहाँ जब तकसीम करेंगे आप, ये 2 0 ये 2 0, फिर एक यहाँ से सिफर, यहाँ से 4 1 4 4 दे 40, तो 10% का वो उसको मुनाफा हुआ। लेकर उसके बाद फिर मरम्मत करने के बाद, फिर उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के, नकुल अमल कहेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने, दुकान से घर हो सकता है, फिर दुकान से एक और दुकान ले जाने के लिए। तो कुल उसको जो मिला है 10% यहाँ पर मुनाफा हुआ है, यहाँ पे कहेंगे नफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इसको। चलिए इसको लिख ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 3, एक दुकानदार ने 7 रुपए के 5 लींबू, इसको लींबू कर लीजिए, किताब में शायद संतरे हैं, आप इसको लींबू कर लें, लींबू बना लें। तो एक दुकानदार ने 7 रुपए में 5 लींबू खरीदे हैं। ठीक है, आप किताब में क्या करना है, संतरे लिखे हुए, इसको लींबू बना लीजिए। तो 7 रुपए में 5 लींबू है। ठीक है, 7 रुपीज में हमको 5 लींबू मिल रहे हैं। फिर 1.75 में एक लींबू के हिसाब से उन्हें फर्क करता है। जो खरीदार था वो तो मालूम नहीं कितने में, लेकिन मालूम हो जाएगा यहाँ पर। तो लेकिन ये बेच रहा है, सेलिंग प्राइस एक लींबू की कितनी है, 1.2 रुपए यहाँ पर इसको उसने ले रहे हैं। तो ठीक है, तो उसका नफा फीसद डायरेक्ट बोला गया है, बिल्कुल नफा ही होगा उसको, क्योंकि जब यहाँ तकसीम करेंगे आप 7 को 5 से, तो आपके पास जो आएगा उसके हिसाब से आप इसको आगे बढ़ेंगे। 5 1 5 हो गया है। ठीक है, डेसिमल लिए 7 5 को आप क्या कर रहे हैं 7 से तकसीम कर रहे हैं। देखिए 5 1 5 कितने बचे 2, उसके बाद फिर अशारे लिए सिफर लिए, 5 चौक 20, तो 1.40 पैसे। तो कॉस्ट प्राइस है एक लींबू का 1.4 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है, तो 0.35 35 पैसे यहाँ पर इसको मुनाफा मिल रहा है। तो उस हिसाब से बताना है कि नफा फीसद कितना होगा इसमें। आइए देखते हैं, लींबू लेते हुए फिर लींबू का ने 5 लींबू की कॉस्ट प्राइस होगी 7 रुपए, तो एक लींबू की कॉस्ट प्राइस होगी 7/5, तो 1.40। उसके बाद एक लींबू की जो सेलिंग प्राइस है सवाल में दिया है आपको 1.75 हो गया है। फिर नफा इसका सेलिंग प्राइस माइनस का, क्योंकि नफा देखेंगे ये नफा ज्यादा होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो नफा होगा आपको। तो ये जो नफा हो गया आपको 1.75 में से 1.40 निकाल दिया, तो कितना हुआ नफा 35 पैसे, यानी 35 पैसे का आप उसको नफा हुआ है। आप देखेंगे इसका प्रॉफिट परसेंटेज, इसका नफा फीसद, देखिए नफा फीसद मुसावी है नफा बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कीमत रखिए नफे की यहाँ पर 0.35 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 पॉइंट। अब चूंकि यहाँ पर अच्छा डेसिमल में है तो इसे डेसिमल से हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए इसको तो 35 हो गया, और 1.54 जैसे कि वैसा। तो यहाँ 1.4 को हम कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पर यहाँ आ गया 350 बटा 14 की टेबल से आप जब तकसीम करेंगे 14 का 14 14 दूंगे 28, तो आपको यहाँ जवाब मिलेगा, क्या आएगा जवाब 25%। जो नफा मिला है इसको नींबू बेचने के बाद 25% का नफा उसने हासिल किया है, ये आपको बताना था सवाल में। इसको लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे, सवाल नंबर 4। अमन ने 2 संतरे, अब यहाँ संतरे हैं, ठीक है, अमन ने 2 संतरे 5 रुपए के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 8 रुपए में 3 संतरे के हिसाब से फरोख्त कर दिए। देखिए 2 चीजें हैं, अमन है जिन्होंने 2 संतरे 5 रुपए में लिए, ठीक है,
दो संतरे हैं, कीमत इसकी 5 रुपए, फिर हिसाब से कुछ खरीदे और उन्हें 8 रुपए में 3 संतरे बेच दिए, तो 3 संतरे उन्होंने 8 रुपए में बेच दिए हैं। तो उसके बाद क्या बोला, उसे 20 रुपए का नफा हुआ है। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है, नफा जो हुआ है वो 20 रुपए का हुआ पूरे संतरे बेचने के बाद। तो उसने कितने संतरे खरीदे, तो कुल मिलाकर उसने कितने संतरे खरीदे थे। ठीक है, पहले क्या किया उसने, 2 संतरे खरीदे, कितने हिसाब 5 रुपए में, फिर इसको बेचा कितना 3 रुपए में, उसको 3 संतरे 8 रुपए में बेच दिया है और नफा मिला उसको 20 रुपए। तो उसने कुल कितने संतरे खरीदे, तो उसको हम यहाँ पर x लेते हुए हल करेंगे इसको। ठीक है, दिया गया पहले ले लेंगे हम, इसमें अमन ने 2 संतरे 5 रुपए खरीदे थे, तो एक संतरे की कीमत 5/2 है ना, 5/2 लिख सकते हैं आप, 2.5 रुपये भी लिख सकते हैं आप इसको। इसके बाद फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, 3 संतरे 8 रुपए में फरोख्त किए हैं, तो एक संतरे की कीमत 8/3, तो वो हो गया 2.66। जब इसको कंपेयर करेंगे आप, क्योंकि इसमें तो मवाजना नहीं मालूम होता आपको, है ना, 5/2 8/3 मवाजना नहीं मालूम होता, लेकिन यहाँ जब देखेंगे आप इसको 2.5 और 2.66 है, तो कौन सा बड़ा है इसमें, तो ये 2.66 बड़ा है। तो जो बेचा है उसने, जो बेचा है वो ज्यादा है यहाँ पर, तो नफा यहाँ पर मिल गया उसको। तो कितने का नफा मिला देखेंगे, आइए। तो नफा मसावी एक संतरे पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, फार्मूला 2.66 माइनस 2.50, ये हो गया 0.16। आप इसको कसर में भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी, क्या है 5/2 आपके पास है, फिर इसके बाद माइनस करें आप इसको 8/3 आना पड़ेगा, 8/3, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और ये 5/2। एलसीएम लेते हुए आप इसको हल कर सकते हैं, 3 6 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते 8 24 हो गया है, 8 दूनी 16 हो गया है, फिर इसके बाद 5 15, 16 में से 15 आ गया 1/6। ऐसे भी हल कर सकते हैं, जो हमारे पास 1/6 नजर आ रहा है आपको कसर में, उसको आप इस तरह से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें किसकी कीमत ज्यादा नहीं मालूम होता, इसलिए मैंने आपको डेसिमल में रखा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए, आसानी होती समझने के लिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे। फिर अब क्या करें हम, यहाँ पर फर्ज करें कि संतरों की तादाद हमारे पास x है, तो कुल संतरों पर जो नफा है 20 रुपए, जो बताया गया था हमको सवाल में, वो है 20 रुपए इसमें। इसके बाद संतरों की कुल तादाद यानी ये मालूम करना है, कुल संतरों पर नफा कितना हुआ है, फिर एक संतरे पर नफा, एक संतरे पर नफा कितना हुआ ये लेना है, और साथ में कुल संतरों में नफा कितना हुआ वो 20, ये 20 है और 1/6 है। फिर इसको हम ये करेंगे, इसको यहाँ पर हल करेंगे, क्योंकि ये है आपके पास 20/1 है और 1/6 है, तो जरब करने जो तरीका है इस तरह से है ये, तो ये हो गया आपके पास 20 × 6 1 × 1, तो कुल मिलाकर उसने 120 संतरे यहाँ पर खरीदे हैं। देखिए, अच्छा दुगने बाद 120 यहाँ पर संतरे उसने जो खरीदे थे, कुल मिलाकर अमन ने 120 संतरे खरीदे थे। ये हो गया 4th क्वेश्चन, इसको नोट कर ले आप। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, एक साइकिल को 2024 में 2024 रुपयों में, एक साइकिल को 2024 रुपयों में, ये रेट है इसका 2024 रुपये में फरोख्त करने पर एक दुकानदार को 12% का नुकसान हुआ है। देखिए, उसको उसने बेचा है, फरोख्त कर दिया है इसको, तो उस पर 12% का नुकसान हुआ है। अगर उसे 12% नफा हासिल करना हो तो साइकिल की कीमत फरोख्त क्या होगी। नुकसान तो हो गया है, अब 12% इसको अगर नफा लाना है, प्रॉफिट लाना है यहाँ पर, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी मालूम करना है। ठीक है, साइकिल की सेलिंग प्राइस अगर 12% नुकसान से नफे में लाना है तो इसकी सेलिंग प्राइस हमको मालूम करना है। आइए देखते हैं इसको। तो क्या जो दिया है इसको ले लेंगे हम पहले। साइकिल की सेलिंग प्राइस 2024, नुकसान 12% का, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है वो उसको लेंगे। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस इनटू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इससे पहले आप लिखे हैं, इसको ध्यान में रख लीजिए। तो 2024 इनटू, क्योंकि सेलिंग प्राइस 2024 है, इनटू 100 और 100 माइनस 12, लॉस हमारे पास 12% है, तो उसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो गया 88। जब इसको मल्टीपल वैसे देखिए, इसको यहाँ पर हम फिर तकसीम करेंगे, तकसीम होने के बाद हमको यहाँ मिलेगा
23 इंटू 100, इसको ऐसे रखें, जब जरब देंगे तो 2300 रुपये। जो कॉस्ट प्राइस है साइकिल की वो 2300, लेकिन बेचा कितने में है वो 20 यानी 2024 में, और ये जो कॉस्ट प्राइस साइकिल की वो 2300, इसलिए उसको 12% नुकसान हुआ। अब उसको फीसद मैंने 12% एक्स्ट्रा में देना है, ठीक है, यानी 12% नफा हासिल करना है। कितने बचेगा देखेंगे, आइए देखिए। इसमें अब 12% नफा हासिल करना है तो क्या करना होगा, वही फार्मूला है, नई सेलिंग प्राइस आएगी यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट का फार्मूला है डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी 12% यहाँ पर है, 100 का फार्मूला क्या है, जो कॉस्ट प्राइस वापस है 2300 की, उसको रखना है। फिर 2 सिफर कट गए, उसके बाद फिर उसको जमा करते हुए 112 को 23 से जवाब देना है फिर। तो यहाँ पर जो नई सेलिंग प्राइस आ गई, जो 12% प्रॉफिट देना है इसको, तो वो हो गई 2576 यानी 2576 रुपए उसको मिलेंगे 12% नफा के साथ में, प्रॉफिट के साथ। पांचवा सवाल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6। 160 रुपयों में 45 संतरे फरोख्त करने पर एक औरत को 20% नुकसान होता है, यहाँ भी नुकसान हो रहा है। फिर उसे 112 रुपये में कितने संतरे फरोख्त करने चाहें ताकि 20% नफा हासिल हो। ठीक है, यहाँ फिर नफा हासिल करना है, नुकसान तो हो गया 20%, लेकिन नफा 20% 45 संतरों पर लाना है इसको। आइए देखते हैं, जो दिया है उसको पहले लेंगे। 45 संतरे की कीमत हमारे पास 160 है और नुकसान 20%, तो कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेंगे इसको हम। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 45 संतरे की, सेलिंग प्राइस इंटू 100 है, 100 माइनस लॉस परसेंट, जो लॉस परसेंट 20% है उसको रखेंगे यहाँ पर। कीमतें रखने के बाद 160, जब सेलिंग प्राइस 160 है, जब 100 जैसे कि वजह 100 माइनस 20% लॉस। उसके बाद यहाँ पर 100 माइनस 20 कर दिए 80, एक जीरो इसके गया, उसका एक जीरो गया, फिर 8 की पार से कट कर देंगे, तो यहाँ पर आपको 2 इंटू 100 हो गया है। तो ये आपके जो जवाब मिलेगा हमको 200, यानी 45 संतरे की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 200, लेकिन उसने बेची कितनी 160 में बेची है, इसीलिए इसको 20% नुकसान हुआ है। अब इसको क्या करना है, 20% प्रॉफिट में लाएंगे हम इसको। ठीक है, आइए देखते हैं। अब नफा इसमें जैसा पांचवा सवाल था, इसी नियत का सवाल है ये भी। अब आइए देखते हैं, तो सेलिंग प्राइस 45 संतरे की कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूला है। तो कीमतें रखना, कॉस्ट प्राइस जो हमको मिली है यहाँ पर 45 संतरे की 200 जब प्रॉफिट परसेंट जो 20 है, तो जमा कर देंगे इसको हम, फिर ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 120 जरब 2 आ जाएगा आपके पास, तो 120 को 200 से जरब देंगे, 2 से जरब देंगे तो क्या मिलेगा, बिल्कुल 240 रुपये। अब जो उन्होंने खरीदा था 160 में जो बेचे थे, अब 20% बढ़ाने के बाद ये हो गया 160 की जगह 240, लाए थे कितने में 200 में, 200 में लिए थे, वो कॉस्ट प्राइस का था 200, लेकिन बेचे थे नुकसान के साथ 160 में। जब 20% बढ़ा लिया है, नफा हो गया है, तो वो हो गया 240। तीनों चीजें हमारे सामने हैं, इसको नोट कर ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक डीलर ने 2400 रुपए फी मशीन के हिसाब से 2 मशीन फरोख्त की है। 2 मशीन हमारे पास, मशीन 1 मशीन 2। एक मशीन को फरोख्त करने के बाद उसे 20% नफा हुआ, और दूसरी मशीन, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2400 में एक मशीन लाया बेचा उसने, तो फरोख्त करने में एक मशीन पर उसको 20% का नफा हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ 20, फिर दूसरी मशीन फरोख्त करने पर 20% का लॉस हुआ है। 2 मशीनें उसने लाई हैं और कीमत तो उतनी ही है, 2400 रुपये में लिया है, लेकिन एक को बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ है और एक को बेचने पर लॉस हुआ है, तो कुल मिलाकर उसको नफा या नुकसान फीसद कितना हुआ है कुल मिलाकर, सब चीज होने के बाद। 2 मशीन लाई है, 2 मशीन बोले तो 4800 हो गया है, फिर उसका प्रॉफिट पहले देख लेंगे हम, है ना, ये 2400 ये 2400, तो हो गया 4800। उसने खर्च मैंने इसकी जो है मशीन फरोख्त कर दिया, सेलिंग प्राइस इसकी है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यानी कितनी होगी, और प्रॉफिट परसेंट ऐसा भी ला सकते हैं आप, 20% इसका क्या हो सकता है उस हिसाब से ला सकते हैं, लॉस के भी ला सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास फार्मूले हैं उसको हम इस्तेमाल करते लाएंगे हम इसको। ठीक है, आइए देखते हैं 7th में जो दिया है हमको, मशीन 1 है, सेलिंग प्राइस 2400, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज 20 दिया है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी हम देख लेंगे इसको। पहले दोनों में वैसे ही करना है, उसमें भी कॉस्ट प्राइस देखने, सिर्फ कॉस्ट प्राइस, ताकि दोनों ही मालूम हो हमको, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे पास है दोनों की 2400 है,
ठीक है। तो दोनों को जमा करना, 4800 सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, तो कॉस्ट प्राइस को लेते हुए जमा करना, जमा करने का फिर इसको उसके बाद देखना कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो लॉस का परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं, इसको लॉस परसेंट लाना, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का परसेंटेज लाना। लेकिन उसी वक्त मालूम होगा जब आपके पास दोनों की कॉस्ट प्राइस मालूम हो। जब दोनों की कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम तो नहीं ला सकते। लेकिन सेलिंग प्राइस हमारे पास दोनों की 2400 2400, 4800 में उसने दोनों मशीन बेचे हैं, तो पहले सेलिंग कॉस्ट प्राइस लाएंगे हम 2400 जब 100 हो गया है 100 प्लस 20, उसके बाद यहाँ 60 हो गया, फिर 12 के पार्ट्स कट कर देंगे, 12 दूनी 24 हो गया है, फिर 2000। तो जो पहली मशीन की कॉस्ट प्राइस थी वो है 2000, ठीक है, इसलिए वहां पर उसने 20% का नफा लिया, प्रॉफिट लिया है, ठीक है। अब सेकेंड मशीन देखेंगे, दूसरी मशीन, इसमें मशीन तो यहाँ लॉस है इसको, अब लॉस में कितना कॉस्ट प्राइस आता है, देखिए फॉर्मूला वही है, सिर्फ क्या है माइनस करना है, उसमें जब भी प्रॉफिट का आएगा प्लस करना है, या लॉस में माइनस करना बस, ठीक है। उसके बाद फिर वही 24 into 100 डिवाइड बाई, तो यहाँ पर 80 आएगा, 80 से हम डिवाइड करेंगे, 0 इसका 0, फिर 8 का पार्ट करते हैं, 8 या 24 हो गया, ठीक है। फिर 30 ज़रब 100, उसके बाद आपके पास आएगा 3000। जो सेकेंड मशीन उसने लाई थी वो है कॉस्ट प्राइस का 3000 हो गया। अब दोनों को जमा करेंगे, ये 5000 है, ये 4800 है ना, इसमें जब जमा करेंगे आप, एक 2000 की हो गई, फिर एक 3000 की, कुल मिला के 5000 हो गया इसके पास। तो लाई थी कितने उसने 4800 में उसने फर्क कर दिया है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस का, अब ये हो गया कॉस्ट प्राइस का। अब दोनों का मवाजना करेंगे, ये 5000 है और ये 4800, तो इसको लॉस हो गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉस लेंगे, नुकसान फीसद मालूम करना हमको। ये देखना जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते इसको। तो हमने दोनों का बुला लिया है कॉस्ट प्राइस, अब लाएंगे हम इसको, आप इसको नीचे लिख सकते हैं, इसको दोनों का मवाजना होने के बाद आप नीचे लिख सकते हैं, इसको मैं बाजू लिख रहा हूँ लेकिन आप नीचे लिखेंगे। देखिए लास्ट स्टेप, इसमें दोनों मशीनों की कुल कीमत यानी कॉस्ट प्राइस जमा कर दिया है, ला लिया है, उसे दोनों कीमत की सेलिंग प्राइस ये भी ला लिया है, तो उनके यहाँ पर लॉस हुआ है, लॉस कितना 200 रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ है। अब लॉस का फीसद का फार्मूला लेते हुए हम उसको लेंगे, लॉस फीसद यानी लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इनटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना हुआ 200 का, और 100 और 5000, जीरो चले गए वहां से, 5 पार्ट से तकसीम कीजिए तो आपके पास हो गया 4%, ठीक है। यहाँ आप तकसीम करेंगे इसको, ये 2 0 कट गए, ये 1 0 ये 1 0, 5 1 5 5 6 20, तो 4% उसको लॉस मिला है। जिस शख्स ने भी या जिस दुकानदार ने भी दोनों मशीन बेचे हैं उसको जो है 4% का नुकसान हुआ। इसको नोट कर लें। अगला सवाल, कुल इसमें 10 सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश ने एक मेज 960 रुपए में खरीदी और 5% नफा पर रमन को फरोख्त कर दी। देखिए सवाल में क्या बोला, सवाल कभी भी हमेशा अच्छे से पढ़ना है। हरीश ने एक मेज है जिसको 960 रुपए में खरीदा, उसके बाद 5% यहाँ बढ़ाकर अभी नफा है, ठीक है, ये प्रॉफिट के साथ है, किसको, रमन को बेच दी, एक और दोस्त है रमन को बेच दी, ठीक है। वो कितने बेचे आगे देखेंगे। फिर रमन ने ये मेज, फिर रमन खरीद लिए, रमन खरीदने के बाद रमन ने उसी मेज को मुकुल को 10% पे, ये तो इसने 5% पे ले लिया है, तो ये रमन ने जो है मुकुल को 10% के प्रॉफिट से बेच दिया, उसे वही मेज को, ठीक है, वही मेज को 960 में हरीश ने खरीदा, उसके 5% एक्स्ट्रा लगा के पैसे उसको रमन को बेच दिया, फिर रमन वो मेज को लेते हुए मुकुल को बेच दिया, कितना 10% के हिसाब से आगे लगाते हुए, ठीक है। आइए देखते हैं कितने में वो रमन जो है मुकुल जो है कितना अमाउंट देना पड़ेगा। आइए देखते हैं मेज, इसमें 960 रुपीज कॉस्ट प्राइस है 5% नफा के साथ, फिर जो हमको यहाँ मिलेगा सेलिंग प्राइस उसके फिर हम उसका 10% निकालेंगे फिर हम, ठीक है। मेज की सेलिंग प्राइस हो गई, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, फिर यहाँ पर हमारे पास हो गया 5% नफा, पहले से बोला है हमको 100 प्लस 5 हो गया, यहाँ पर 105 इंटू 960 जो हमको जो मेज की कीमत दी गई है कॉस्ट प्राइस वो हमने यहाँ पर लिया है। इसके बाद फिर 100 इंटू 5, 105 इंटू 960 डिवाइड बाय 100, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 60 हो गया, आप उसको हल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 10.5 इंटू 96 हो गया है, मल्टीप्लाई जब करेंगे आप इसको, यहाँ पर हो गया 1008 रुपीज। कौन दिए ये, हरीश ने रमन को 1008 रुपए में मेज बेच दी है, ठीक है। अब रमन ये लेते हुए किसको बेच रहे हैं, अभी रमन जो मुकुल के बेचेंगे। अब इसका हमको 10% लेना है, फिर इसी का नहीं, अब चूंकि अब ये
जो खरीदे हैं। अब यहाँ पर रमन ने खरीदा है इसको, जो पहले खरीदा था वहां पर हरीश ने खरीदा था उसको 960 में, हरीश का तो हो गया। अब यहाँ रमन ने खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस रमन की हो गई है, ठीक है। रमन की कॉस्ट प्राइस उसको लेते हुए फिर किसको बेचना हमको, मुकुल को बेचना। मुकुल देखो कितना पे करना है। फिर देखिए अब यहाँ पर मेज की नई कॉस्ट प्राइस हो गया 1008 और इसका 10% हमको नफा देना, प्रॉफिट देना है। फॉर्मूला वही होगा प्रॉफिट का। अब मैं क्या कहना, न्यू कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, नई जो कॉस्ट प्राइस है वो लेना हमको 1008। इसके बाद फिर रखेंगे इसमें, उसके बाद हल करेंगे, 110 होगा, ये एक जीरो कट गया वहां से, फिर वहां से एक जीरो निकाल देंगे तो 11 इंटू 100.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1100.80 या फिर 8 इसको कहेंगे। देख लीजिए हरीश ने इसको खरीदा था 960 में और रमन को बेच दिया 1008 में। फिर रमन ने उसको 10% लगाते हुए इसको बेचा है, तो ये जो 960 की थी कीमत बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंची है। और ये पहले में 5% फीसद का नफा मिला, फिर अगले में 10% का। तो ये बिजनेस होता है। अच्छा देखेंगे आप, बिजनेस की बात करेंगे, यही होता है, खरीदते हुए होलसेल के पास है, फिर रिटेलर अपने रेट लगाते हुए प्रॉफिट लगाते हुए बेचेगा आपको। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन आपके पास 9th एंड 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शख्स ने 5 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ केले ने बनाना मॉस खरीदे हैं। उसने इतने ही केले 15 रुपए फी दर्जन के हिसाब से भी खरीदे हैं। इन दोनों केलों को आपस में मिलाकर और फिर 14 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त कर दिए। इसका नफा या नुकसान फीसद मालूम करना। देखिए पहले कितने लिया केले, वो शख्स 5 रुपए में 6 मतलब आधा डजन है ना, 5 रुपए में 6 केले ना, आधा डजन, उसने आधा दर्जन केले हम कह सकते हैं। तो 1 दर्जन, वेरी गुड, ये होगा 12 जो केले होंगे, 1 दर्जन हो गया 10, इसका डबल होगा, है ना, 6 मतलब 12 हो जाएंगे, डबल हो जाएगा, तो रेट भी डबल हो गया इसका। फिर उसके बाद क्या बोला, उसने उतने ही केले 15 रुपए फी दर्जन। अब यहाँ 15 रुपए फी दर्जन के हिसाब से एक हो गया, एक हालत होगी इसकी, यानी 2 मरतबा उसने खरीदे हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अब यहाँ सीधे 1 दर्जन बोला गया है, 1 दर्जन कितने में, 15 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है, 15 रुपए के हिसाब से खरीदे, फिर दोनों को मिला दिया है। फिर तो ये जो केले हैं, 2 दर्जन के केले आपके पास आएंगे 10 जमा 15 25, तो ये 25 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अब क्या बोल रहा है, फिर ये तो 2 दर्जन के हो गए, अगर इसको आप कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे इसको, तो कितना होगा 12.5 रुपए फी दर्जन के हिसाब से आपको, ठीक है। ये हो गया बेच रहा है वो, तो फिर खरीदा है, इसके बाद 14 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो 12.5 में 1 दर्जन केला है गया है और बेच रहे कितना, इसका सेलिंग प्राइस 14 है। तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बिल्कुल सही कि ये हो गया प्रॉफिट, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ इसको। तो प्रॉफिट फीसद का फार्मूला लेते हुए इसको हल करना है। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे हम इसको। तरीक़ेकार कोई तब्दीली नहीं है, एक से लेते हुए हम इसको हल करेंगे। देखिए 2 हालतें हैं इसमें, एक में उसने 5 रुपए के हिसाब से ले खरीदे, कम वाले खरीदे, वहां 15 रुपए के हिसाब से, ठीक है। केले जो लिए हैं इसने 5 रुपए को आधा डजन लिए, 1 दर्जन 12 रुपए के हो गए, 1 दर्जन 10 रुपए के हुए। फिर डायरेक्ट यहाँ पर 1 दर्जन खरीदा उसने, ये 15 रुपए में है, ये कम में है, ये ज्यादा में है, ठीक है। उसके बाद हो सकते हैं साइज में बड़े हुए, या फिर किसी दुकान पे गया वहां पर बड़े हो सकते हैं, है ना। जब आप आगे जाएंगे मार्केट में, फ्रूट मार्केट में, वहां आप देख सकते हैं अलग अलग कीमतों में चीजें होती हैं। इसके बाद फिर जो सेलिंग प्राइस इसकी उसको देखेंगे हम, तो 1 दर्जन उसने बेचा है 14 रुपए में, फिर दोनों को मिला लिया हमने, 2 दर्जन केले हो गए 25 रुपए में, 25 के हिसाब से फिर आधा 1 दर्जन हमने कर लिया 12.5, क्योंकि हमको 1 दर्जन के हिसाब से है सेलिंग प्राइस। अब दोनों में कंपेयर करेंगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमको, 1.5 रुपए का, 1.5 रुपए का इसमें प्रॉफिट होगा, हमको नफा मिल गया। तो नफे का फार्मूला लेते हुए हम प्रॉफिट का फार्मूला लेते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कीमत देखिए इसमें प्रॉफिट 1.5 रुपया हो गया, 12.5 रुपये 100 जरूरत देते हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसको ये हो गया इसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट तकसीम करते हुए हम इसको मुख्तसर करते हैं, हमको मिलेगा 6 ज़रब 2, यानी 12% उसको नफा मिला है। जो शख्स केले खरीदा था उसको जो है 12% का नफा, लिहाजा 2 दर्जन केले का नफा 12% होगा। उसको सवाल समझना है और अच्छे अंदाज में लिखना है इसको एग्जाम में, ठीक है, शक्ल नहीं उतारना है, अच्छे अंदाज में लिखेंगे इसको आप। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए अभी,
टेंथ, अगर 20 अशिया की कीमत फरोख्त, देखिए क्या बोला गया है, 20 शय हमने लिए हैं, कुछ भी शय हो सकती है, कुछ भी शय हो सकती है, ये हमने 20 लिए हैं, तो कीमत फरोख्त 23 अशिया के बराबर है, जो बेच रहे हैं हम 23 के बराबर है, ठीक है। 20 भी मान लीजिए 100 रुपये में खरीदे हैं, तो 23 भी हमने जो बेच रहे हैं वो भी 100 रुपये में, तो क्या बोला गया है, 20 अशिया कीमत फरोख्त 23 अशिया के बराबर है, के मसावी है, तो नफा या नुकसान मालूम करना है, नफा नुकसान। तो यहाँ पर किसका भी हमको सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानते हुए 1 रुपया मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप 1 रुपया ले सकते हैं, 1 से ले सकते हैं, या फिर 100 रुपये भी आप इसमें ले सकते हैं आप। तो कुछ सामान ले रहे हैं, कुछ भी सामान हो सकता है, कोई भी शय हो सकती है इसके अंदर, तो एक शय की कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 1 रुपया है, तो वैसे 23 शय की कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 23 रुपये। फिर सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर, तो 20 अशिया की कीमत जो कॉस्ट प्राइस है 20 की भी, ठीक है, वो भी 20 रुपये होगी। अब क्योंकि सवाल में जो दिया गया, सवाल के मुताबिक दिया गया कि 20 शय की जो कीमत है 23 के बराबर है, तो 20 शय की कीमत जो हो गई 23 रुपये हो गई। अब इसी की नैयत को लेते हुए हम इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो नफा हो गया इसमें, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ गई है, कॉस्ट प्राइस कम था वहां पर, तो यहाँ पर 3 रुपए का नफा हो गया, 3% या फिर 3 रुपए प्रॉफिट में हम चल रहे हैं अभी, ठीक है, नफा मिल गया हमको। उसके बाद फिर प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसके बाद फिर फार्मूले में रखते हुए 3/20 जरब सा, एक कट गया, यहाँ से कट गया, फिर 2 के 5, 5 से 15 हो गया, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 15% यहाँ पर प्रॉफिट हमको मिला, 15% का नफा हुआ, कोई भी शय हम खरीदते हैं तो इसको नोट कर लें। इंशाल्लाह आगे की क्लास में हम देखेंगे और कुछ टॉपिक्स हैं डेली लाइफ से जुड़े हुए। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।